चलिए, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत दिनों के बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। आज का जो क्लास है सिर्फ 10th क्लास वालों के लिए है। बिहार बोर्ड जो 2025 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इसी के चलते आप लोग का वीडियो लेट हो गया, लेकिन अब हम लोग का कंटिन्यू हो जाएगा। पीछे वाला क्लास में आप लोग को देखिएगा जाके, पीछे वाला जो वीडियो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आप लोग का उस वीडियो में देखिएगा। आप लोग का पहला चैप्टर का लाइन बाय लाइन टोटल मैथ पढ़ाए हैं। आज के इस क्लास में हम लोग का चालू होने जा रही है 2 चैप्टर, जिसका नाम होगा बहुपद और इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन है। आग लगा दो परीक्षा में 100 से कम नहीं। अगर तुम लोग हिम्मत वाले हो, अगर तुम्हारे अंदर खून दौड़ता है, पानी नहीं खून दौड़ता है, तो मार दो परीक्षा में 100 से कम नहीं लाना है। मैथ का बेताज बादशाह बनना है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारी पढ़ाई एक तरफ। अगर दम है तो लाना है 100। ठीक है, 100 से कम पसंद नहीं करना है। जैसे बियाह करने जाते हैं तो करिया लड़की पसंद नहीं होती है, जब चाहिए तो एकदम गोर लड़की, तो उसी तरह से आप लोग को चाहिए 100 से कम पसंद नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10 है, बिहार बोर्ड के लिए है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम शुरू से दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया, लाइन बाय लाइन आप लोग को चैप्टर चल रही है। तो चल जाइए, जो स्टूडेंट आज के वीडियो में जुड़ रहे हैं वो पीछे वाले वीडियो में जाके पहला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं, उतना आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ेंगे। ये हमारी गारंटी ना महा गारंटी है। वादा के साथ करें कितना बेहतरीन आप लोग नहीं पढ़ेंगे, वह भी थ्योरी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निकाल दीजिए किताब, यही है किताब एनसीईआरटी। आज चालू होगा दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में 2.1 है, 2.1 भी आज खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके पहले हम लोग चालू करेंगे क्या, थ्योरी। चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, बहुपद। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 2.1 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, थ्योरी कि कैसे इसको बनाया जाएगा। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। पहले थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चलिए, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.1, पहला नंबर हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। चलिए थ्योरी। अब यहां पर देखिएगा बाबू, ध्यान तो देखिएगा, आप लोग का ये क्लास है, इसको आप लोग कॉपी किताब निकाल के लाइन बाय लाइन उतरते चलिएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, छोड़ते एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन इसका लिया जाए बढ़िया से, कि क्या करती हो, कैसी हो, कहाँ रहती हो, इसका पूरा इंट्रोडक्शन लिया जाए। देखिए, चैप्टर का नाम बहुपद है, तो पहला टॉपिक तो यहीं से बनता है, बहुपद। पहला टॉपिक यहीं से बनता है बाबू, बहुपद। ठीक है, बहुपद किसको कहते हैं, तो देखिएगा बहुपद का डिफिनीशन क्या है। px बराबर a0x प्लस a1x के पावर n माइनस a1x। अच्छा, यहां से स्टार्ट कर दीजिए। a0 प्लस a1x प्लस a2x के पावर 2 प्लस a3x के पावर q प्लस a4x के पावर 4। ठीक है, और डॉट 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 प्लस an(x) के पावर n, यही दिया हुआ है। को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ध्यान तो बाबू देख लेना। ठीक है, यहाँ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ माने के रूप में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, बहुपद।
क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो मान लीजिए पी एक्स बराबर और 3x के पावर 4 2x के पावर क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए 4 पर से 3, खाली x का पावर देखना है, x के पावर 4 x के पावर 3 x के पावर 2 इधर है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो x के पावर 0 है। तो ये मतलब नहीं है कि एकदम लगातार आना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। हाँ, जो पावर है बाटा में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 4/3 ऐसा नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। बाटा में होगा तो कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो अब रह गई बात कि अगर इस रूप में अगर कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे दे तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। अब बहुपद के बाद बाबू, बहुपद के बाद, ये तो चैप्टर का स्टार्टिंग था। ठीक है, अब हम लोग का देखिए क्या है अगला थ्योरी, बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात, ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुपद की घात किसको कहते हैं? तो यहां पर हम लोग का डिफिनीशन है कि बहुपद के सबसे उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिख देते हैं, बहुपद के सबसे उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। पूरा ध्यान से बहुत देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। हाई पी एक्स बराबर, चूंकि बहुपद को हमेशा पी एक्स द्वारा सूचित किया जाता है, तब पी एक्स बराबर मान लीजिए 5x 6 प्लस 3x के पावर 4 प्लस, ठीक है, 3x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। देखिए यही दिया हुआ है। एगो देख लीजिए बाबू, एगो और, ठीक है, दूसरा px बराबर 10x के पावर 14 प्लस 7x के पावर 6 प्लस 3x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 4 प्लस 6। देखिए यही दो एग्जाम्पल आप लोग को दिया जा रहा है। यहां पर दिमाग लगाइएगा, कह रहे कि बहुपद के सबसे उच्चतम मान सबसे अधिक, जो सबसे अधिक होगा उसी को कह रहा है कि बहुपद की घात कहते हैं। तो नीचे वाला कभी मत देखिएगा कि नीचे में क्या दिया है, ये देखिएगा कि ऊपर में क्या दिया है। ठीक है, तो ऊपर में दिया है 6 4 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छिपल है। तो ये जो पावर ऊपर दिया है वो देखिए कि सबसे अधिक कितना है, पावर में सबसे अधिक कितना है। तो सबसे अधिक तो हमको तो 6 दिखाई दे रहा है, आप लोग को पता ना क्या दिखाई देता होगा। ठीक है, सबसे अधिक पावर में क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे अधिक वाला जो पावर होगा उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद की घात कहते हैं बाबू, बहुपद की घात। यही हम लोग का आंसर। यहां पर बहुपद की घात, तो अब आप लोग बताइए सकते हैं किसको कहते हैं बहुपद की घात? चलिए इसमें कौन होगा प्यारे स्टूडेंट? यहाँ पर 14 है, 6 है, 5 है, 4 है, इसमें सबसे अधिक कौन है? 14। इसका मतलब कि बहुपद की घात कितना हो गया? 14। एकदम समझ में आ रही है? अब चलिए आप लोग को बहुपद की घात समझ में आ गया, एकदम उतारते चलिएगा, एकदम बेहतरीन थ्योरी आप लोग को दे रहे हैं। देखिए बहुपद की घात, बहुपद के सबसे उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जहां px बराबर 5x के पावर 6 प्लस 3 माने एग्जाम्पल है, इसमें नीचे वाला नहीं देखना है, जब देखना है तो ऊपर वाला देखना है।
तो ऊपर में क्या दिया है, तो 6 4 3 2 मैंने 4 पर से 2 2 पर से, तो इसमें भी देखना है कि सबसे अधिक कितना है, तो सबसे अधिक 6 है। जो सबसे अधिक होगा वही बहुपद की घात होगा, जो सबसे अधिक होगा वही बहुपद की घात होगा। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद अगला थ्योरी, अगला थ्योरी है आप लोग का, किताब निकाल के रखिएगा। अगला थ्योरी है, निकाल लीजिएगा बाबू, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात सिर्फ व सिर्फ 1 हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। 1 मिनट, लाइन कट गया।